गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो आज नवरात्र के प्रथम दिन पर नव दुर्गा के आगमन पर आप सभी श्रोताओं को मेरा इस चैत्र माह के रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन। तो और कल यानी ईद है, उसकी वजह से भी आप सभी भाइयों को मेरा ईद की शुभकामनाएं। तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट के द्वारा आपको हमें सूचित करते रहें, जिससे आपको मोटिवेशनल प्रोवर्ब सेंटेंस हिंदी और अंग्रेजी में मिलते रहें। कुछ जो हमारे यहाँ 6 अप्रैल को जो दिन प्रतिदिन समय करीब आता जा रहा है, बच्चों को हम एक जो संगीत के माध्यम से आप स्वयं प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो 6 तारीख को आने वाले समय रगड़गंज बाजार में इंग्लिश ग्रामर एकेडमी कटरिया याकूबपुर आप आइए और बच्चों के मनोरंजन का कार्य का बहुत आनंद उठाइए और उनको उत्साहित करिए, जिससे वो बच्चे आज के बच्चे कल के कर्णधार भविष्य हैं। यही बच्चे ही देश के सच्चे निर्माता होते हैं और ईश्वर के असली रूप होते हैं। तो मेरा इसी तरह आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल सेंटेंस देने जा रहा हूं। सक्सेस अट्रैक्ट एनिमीज। सफलता, जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपको आपके शत्रु बन जाते हैं, जो आपके आकर्षक उनके अंदर ईर्ष्या हो जाती है। प्रोग्रेस इनवाइट्स जेलसी। और उन्नति जो है आपको क्या जेलसी घृणा को आमंत्रित कर देती है। इफ यू नोबडी हेट्स यू। यदि कोई आपसे घृणा नहीं करता है, यू आर नॉट मेकिंग इट इन लाइफ। तो अपने कहने का भाव है अपने आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए आलोचना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जब तक क्रिटिसाइज नहीं होगी, आपकी आलोचना नहीं होगी, आपकी कमियां नहीं निकालनी चाहिए, तो तब तक आप उन्नत नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो आलोचना को हमें दूसरे निगाहों में ना देख करके हमें अपने सुधार वाले प्रवृत्ति पर यदि हम आते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को आपको धन्य मानना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, जो आपकी कमियों को निकाले और आपकी आलोचना करे। वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका एक हिसाब से मित्र आप मानिए, उसको शत्रु कभी समझने का प्रयास ना करिए यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। इसी क्रम में है ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन द एवरीथिंग। अपने मस्तिष्क को इतना प्रशिक्षित करो कि प्रत्येक वस्तु आपके सामने अच्छी दिखाई पड़े। पॉजिटिव इज ए चॉइस। और पॉजिटिव सकारात्मक, अपनी पसंद को सकारात्मक बनाइए। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। और खुशियां, आपके जीवन की खुशियां की डिमांड होती है कि वह आपका विचार की गुणवत्ता कैसी है, अच्छी सोच है कि गड़बड़ सोच है, वो आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। और हिंदी में मैं हिसाब नहीं रखता कितना पाया कितना गंवाया। मैं हिसाब नहीं रखता कितना पाया कितना गंवाया, बस चाहत इतनी है। मैं हिसाब नहीं रखता कितना पाया कितना गंवाया, बस चाहत इतनी है कि दुख वहां से ना मिले जहां मैंने अपना सुख लुटाया। बस चाहत इतनी है कि दुख वहां से ना मिले जहां मैंने अपना सुख लुटाया। और इसी तरह चौथा हमारा है जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला आपका धन नहीं, इसका फैसला आपका धन नहीं करेगा, बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और दिए हुए संस्कार तय करेंगे। पांचवा है पत्तों ने जब भी अपना रंग बदला है हमेशा जमीन पर ही गिरे थे। यानी कहने का भाव है
जब कोई भी व्यक्ति अपना रंग बदलता है, अपने को एक समूह से अलग होकर जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां भी आती है, तो अपने समुदाय से हट करके वो जाकर के खाई में ही गिर जाता है, उसका कहीं पूछ नहीं होती है। तो इस तरह छठवां है, हमेशा साथी बने, हमेशा साथी बने, स्वार्थी नहीं। हमेशा एक दूसरे का साथी बनिए, स्वार्थी नहीं, वरना यही अंजाम होगा कि आप अकेले आपको रहना पड़ेगा। इसी तरह से मैं आपको एक बच्ची के द्वारा, अनाथ बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, दोनों भाई बहन हैं, अनाथ हो जाते हैं, तो वो गली गली में ठोकर खा करके जीविका को अपने चलाने के लिए कहते हैं, तो इधर उधर जाकर भटकते हैं और मांगते हैं कि माई एक रोटी दे दे, कि बाबू एक पैसा दे दे, कि माई एक रोटी दे दे, कि बाबू एक पैसा दे दे। मैं अभागा बचपन का ही, मैं अभागा बचपन का ही, छूटा माँ बाप का साया, आज भटक रहा सड़कों पे आकर, दर दर ठोकर पाया, कि माई एक रोटी दे दे, कि बाबू एक पैसा दे दे। जहां जहां जाऊं ठोकर पाऊं, जहां जहां जाऊं ठोकर पाऊं, कोई धिक्कारे कोई दुक्कारे, भाग जा रे कंगाल, कि माई एक रोटी दे दे, कि बाबू एक पैसा दे दे। आज तुम्हारे महला तुम्हेला, आज तुम्हारे महला तुम्हेला, कल के न हो कंगाल, कि माई एक रोटी दे दे, कि बाबू एक पैसा दे दे। जो आवे दरवाजे पे तेरे, जो आवे दरवाजे पे तेरे, उनको तू दे दे सहारा, कि माई एक रोटी दे दे, कि बाबू एक पैसा दे दे। कहने का भाव है कि साईं इतना दीजिए, मांगे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो बच्चे इस दर्द भरी अपने गीत के माध्यम से संबोधन करना चाहते हैं कि जो आपके दरवाजे पे, एक तो वो जो मांगने आता उसको आप भगाइए नहीं, उसको आप कुछ न कुछ उसकी स्थितियों को देख करके उसको दे दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। समय किसी का हमेशा साथ नहीं देता, परिस्थितियां, समय का ही व्यक्ति गुलाम होता है, इसलिए समयानुसार हमें हर चीज को करना चाहिए। आज हमारा समय कुछ और है, कल का कुछ और हो सकता है। कहा गया है कि आदमी का तकदीर और औरत का चरित्र एक क्षण में भी बदल सकता है। तमाम घटनाएं आप ऐसा देख भी रहे हैं। तो इस तरह हमें किसी प्रकार का वी शुड नो प्राउडी इन माई हेल्थ और वेल्थ और ब्यूटी, तो हमें अपने धन, संपदा और सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वांट टू बी मेक योर प्रोग्रेस एंड योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर। तो हमें अपने आचरण, व्यवहार और कैरेक्टर को हमेशा उत्तम रखना चाहिए, जिससे आप कहीं भी समाज में रहें और आपको हमेशा एक अच्छी सीख मिलती रहे और आप एक जगह देते रहे। जैसे इससे पहले हमने आपको मर्दाना और गुरु नानक जी के बारे में बताया था, और इस तरह तमाम आपको ऐसे मोटिवेशनल चीजें हम आपको देते रहेंगे। और इसी टॉपिक पे हमारा आज का 11वें चार्ट है, 11 नंबर चार्ट है। तो आज 11 नंबर चार्ट में हम आपको बताएंगे
कि व्हाट में बी सब्जेक्ट, व्हाट में बी सब्जेक्ट, व्हाट में बी सब्जेक्ट, कर्ता क्या क्या हो सकता है। कर्ता ये होता है नाउन, कर्ता क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, 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 इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव और जीरेंड, जीरेंड, ये चार कर्ताएं हो सकते हैं। जैसे हम दो दो वाक्य पढ़, मोहन, मोहन गोज, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाता है। मोहन और सरला, सरला इज रीडिंग, सरला इज रीडिंग हर बुक, हर बुक, सरला अपनी पुस्तक पढ़ रही है। अब देखिए दो यहाँ नाउन है, दोनों नाउन है, प्रोनाउन है। अब देखिए ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब इसके आसपास प्रोनाउन में सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग हर बुक, सी इज रीडिंग हर बुक। अब यहां देखिए टू वर्क, टू वर्क इज माई ड्यूटी, इज माई ड्यूटी, कार्य करना मेरा कर्तव्य है। टू प्ले इज हिज हॉबी, खेलना उसकी आदत है। दो वाक्य इसको हम दे रहे हैं। फिर इसमें दे रहे हैं स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल, हार्मफुल फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ। वॉकिंग, वॉकिंग इन द, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, सुबह का टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दो दो वाक्य हमने दे दिया। प्रोनाउन, नाउन होता है, सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जीरेंड भी हो सकता है। और यदि आपको इसका डिफिनेशन, नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स, या ऑल नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन, व्हिच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ मोहन के स्थान पे ही आया, सरला के स्थान पे सी आया। और जब टू, जब क्रिया की पहले बेस फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है, वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है, उसके बाद यह सब्जेक्ट का भाग बन जाता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट का है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो हमने अंडरलाइन किया, जिसको हमने डिवाइड किया है, इधर का भाग आपका सब्जेक्ट होगा, इधर का भाग आपका प्रेडिकेट होगा। तो इसी के साथ हम आपको अब अगले वीडियो में पूरा डिटेल आप जानना चाहेंगे
तो नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब बता दें, या इसी को और डिटेल हम आपको बताएंगे कल के वीडियो में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको इस नवरात्र के प्रथम दिन पर और ईद के शुभ अवसर पर आप सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, गुड इवनिंग, अलविदा।